ऑफ कैरियर ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं और शॉकिंग पार्ट्स, इनमें से कई कैरियर्स हाई सैलरी देते हैं, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस देते हैं और फ्यूचर ग्रोथ भी स्ट्रांग होती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप हाई सैलरी मेडिकल कोर्सेज विदाउट नीट इन 2026। स्कोप, सैलरी, रियलिटी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ ऑनेस्टली वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज मे बी तुम्हारा परफेक्ट कैरियर ऑप्शन इसी वीडियो में हो। सबसे पहले एक डेंजरस मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करते हैं। विदाउट एमबीबीएस सक्सेस इम्पॉसिबल है। गलत। एक्चुअली इंडिया में अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। स्कूल्स और कोचिंग सिर्फ एक पाथ दिखाते हैं, नीट, लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डायग्नोस्टिक, थेरेपी, मेंटल हेल्थ, रिसर्च, फार्मा, न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फ्यूचर में हेल्थ केयर सेक्टर और ग्रो होने वाला है। आज एआई आ रहा है, लाइफस्टाइल डिजीजेज इंक्रीज हो रही हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, फिटनेस कल्चर ग्रो कर रहा है, मतलब हेल्थ केयर जॉब्स का डिमांड फ्यूचर में एक्सप्लोड होने वाला है। तो अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो पैनिक मत करो। स्मार्ट स्टूडेंट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन बीएससी नर्सिंग। ऑनेस्टली इंडिया में नर्सिंग को जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, बट ग्लोबली नर्सेज आर हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स और डिमांड मैसिव, स्पेशली कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। अगर तुम केयरिंग नेचर के हो, पेशेंट हैंडलिंग पसंद है, स्टेबल कैरियर चाहिए और अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ का ड्रीम है, तो नर्सिंग अमेजिंग फील्ड है। सैलरी इंडिया में स्टार्टिंग मॉडरेट हो सकती है, बट अब्रॉड में नर्सेस लाखों कमा रहे हैं और फ्यूचर डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट पावरफुल फील्ड फिजियोथेरेपी। आज बैक पेन, स्पोर्ट्स इंजरीज, पोस्चर प्रॉब्लम्स, फिटनेस रिकवरी, ये सब रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और इसी वजह से फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड भी। अगर तुम फिटनेस में इंटरेस्टेड हो, ह्यूमन बॉडी समझना पसंद करते हो, एक्टिव लाइफस्टाइल एंजॉय करते हो, तो ये फील्ड परफेक्ट हो सकती है। कैरियर ऑप्शन इसके बाद हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स टीम, प्राइवेट क्लिनिक्स, फिटनेस इंडस्ट्री और फ्यूचर में स्पोर्ट्स और वेलनेस इंडस्ट्री के ग्रो होने के साथ स्कोप और इंक्रीज होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी फार्मा। बहुत स्टूडेंट इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट फार्मा इंडस्ट्री ह्यूज है। मेडिसिन्स, ड्रग रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स, हेल्थ केयर कंपनीज, सब फार्मा प्रोफेशनल्स पे डिपेंड करता है। अगर तुम केमिस्ट्री में कंफर्टेबल हो, रिसर्च इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहते हो, तो बी फार्मा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें ड्रग रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, फार्मा मार्केटिंग, ऑन मेडिकल स्टोर बिजनेस और हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो फार्मा भी ग्रो करेगा। अब एक हाई डिमांड फील्ड रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग। MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। आज मॉडर्न हॉस्पिटल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बिना इमेजिन ही नहीं किया जा सकता और ट्रेंड प्रोफेशनल्स की डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अगर तुम टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर दोनों में इंटरेस्ट रखते हो तो ये फील्ड एक्साइटिंग हो सकती है। वर्क इन्वायरमेंट, प्रोफेशनल्स, स्कोप भी स्ट्रांग है और स्पेशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। नेक्स्ट फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड बायोटेक्नोलॉजी। कोविड के बाद दुनिया ने रियलाइज़ किया कि बायोटेक कितना इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन्स, जेनेटिक्स, कैंसर रिसर्च, DNA टेक्नोलॉजी, AI इन हेल्थ केयर, सब बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड। अगर तुम रिसर्च माइंडेड हो, लैब वर्क पसंद है, साइंस जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है, तो बायोटेक्नोलॉजी फ्यूचर प्रूफ फील्ड हो सकती है। स्पेशली अब्रॉड हायर स्टडीज़ और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती है। अब एक फील्ड जो इंडिया में रैपिडली बूम करने वाली है, साइकोलॉजी।
मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अब इंक्रीज हो रहा है, स्टूडेंट स्ट्रेस में है, वर्किंग प्रोफेशनल्स बर्नआउट में हैं, रिलेशनशिप इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं और लोग हेल्प लेना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तुम गुड लिसनर हो, ह्यूमन इमोशंस समझना पसंद करते हो, एम्पैथेटिक नेचर है, तो साइकोलॉजी पावरफुल कैरियर हो सकता है। फ्यूचर में थेरेपिस्ट और काउंसलर्स की डिमांड ह्यूज होने वाली है। फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस भी, और इसी वजह से न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है। आज लोग वेट लॉस, मसल गेन, डायबिटीज़ डाइट, पीसीओज डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल सबके लिए प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं। अगर तुम हेल्थ और फूड साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो न्यूट्रिशन एक्साइटिंग फील्ड हो सकता है और सोशल मीडिया पे हेल्थ कंटेंट क्रिएटर बन के भी ग्रोथ पॉसिबल है। एक और कैटेगरी जो बहुत अंडररेटेड पैरामेडिकल कोर्सेज, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी केयर, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। हॉस्पिटल्स इन प्रोफेशनल्स के बिना फंक्शन ही नहीं कर सकते। डिमांड भी स्ट्रांग है और प्रैक्टिकल स्किल्स की वजह से एम्प्लॉयबिलिटी हाई होती है। पीसीबी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है पता है? वो अपनी आइडेंटिटी सिर्फ नीट रिजल्ट से जोड़ देते हैं। अगर सिलेक्शन हुआ सक्सेसफुल, अगर नहीं हुआ फेल्योर। बट रियल वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं होता। कई एमबीबीएस स्टूडेंट अनहैप्पी होते हैं, कई नॉन एमबीबीएस स्टूडेंट फाइनेंशियली और मेंटली सक्सेसफुल। कैरियर का फ्यूचर डिपेंड करता है स्किल्स, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी, नेटवर्किंग, लर्निंग एबिलिटी, सिर्फ डिग्री पे नहीं। अगर तुम ये वीडियो डिसअपॉइंटमेंट के फेज में देख रहे हो तो प्लीज़ 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 एक बात याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर अभी भी ब्राइट हो सकता है। एमबीबीएस एक ग्रेट प्रोफेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सक्सेसफुल लाइफ का सिर्फ एक ही पाथ नहीं होता। कभी कभी लाइफ तुम्हें डिफरेंट डायरेक्शन में पुश करती है और वही डायरेक्शन तुम्हारी एक्चुअल सक्सेस बन जाती है। बस कंपैरिजन बंद करो, अपनी स्ट्रेंथ समझो और ब्लाइंडली क्राउड फॉलो मत करो। बिकॉज रियल सक्सेस वही है जहाँ तुम फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, मेंटली पीसफुल भी हो और जेन्युइनली हैप्पी भी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सा कोर्स सबसे इंटरेस्टिंग लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं अच्छे इन्फॉर्मेशन लाऊंगी, ताकि जो भी और बच्चे हैं, जो भी और नीट से डिमोटिवेट हो रहे हैं, उन्हें अगर ज़रा सा भी मोटिवेशन मिल रहा है या ज़रा सा भी कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो मैं वो दिल से करना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू। हेलो, राधे राधे, कैसे हो आप सब? इंडिया में एक लाइन बहुत कॉमन है, पीसीबी लिया है तो डॉक्टर ही बनोगे ना। और फिर स्टूडेंट सोचने लगते हैं अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ फिनिश्ड। बिल्कुल नहीं। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो बायोलॉजी स्टूडेंट है, जिनको मेडिकल फील्ड पसंद है बट नीट क्रैक नहीं हुआ, या फिर जो स्टूडेंट एमबीबीएस के अलावा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बिकॉज रियलिटी ये है कि मेडिकल फील्ड सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता। आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री इतनी ह्यूज हो चुकी है कि हंड्रेड्स ऑफ कैरियर ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं। और शॉकिंग पार्ट्स,
इनमें से कई कैरियर्स हाई सैलरी देते हैं, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस देते हैं और फ्यूचर ग्रोथ भी स्ट्रांग होती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप हाई सैलरी मेडिकल कोर्सेज विदाउट नीट इन 2026। स्कोप, सैलरी, रियलिटी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ ऑनेस्टली वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज मे बी तुम्हारा परफेक्ट कैरियर ऑप्शन इसी वीडियो में हो। सबसे पहले एक डेंजरस मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करते हैं। विदाउट MBBS सक्सेस इम्पॉसिबल है? गलत। एक्चुअली इंडिया में अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। स्कूल्स और कोचिंग सिर्फ एक पाथ दिखाते हैं, नीट, लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डायग्नोस्टिक, थेरेपी, मेंटल हेल्थ, रिसर्च, फार्मा, न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फ्यूचर में हेल्थ केयर सेक्टर और ग्रो होने वाला है। आज AI आ रहा है, लाइफस्टाइल डिजीजेज इंक्रीज हो रही हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, फिटनेस कल्चर ग्रो कर रहा है। मतलब हेल्थ केयर जॉब्स का डिमांड फ्यूचर में एक्सप्लोड होने वाला है। तो अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो पैनिक मत करो। स्मार्ट स्टूडेंट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन BSc नर्सिंग। ऑनेस्टली इंडिया में नर्सिंग को जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, बट ग्लोबली नर्सेज आर हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स और डिमांड मैसिव, स्पेशली कंट्रीज लाइक कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया। अगर तुम केयरिंग नेचर के हो, पेशेंट हैंडलिंग पसंद है, स्टेबल कैरियर चाहिए और अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ का ड्रीम है, तो नर्सिंग अमेजिंग फील्ड है। सैलरी इंडिया में स्टार्टिंग मॉडरेट हो सकती है, बट अब्रॉड में नर्सेस लाखों कमा रहे हैं और फ्यूचर डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट पावरफुल फील्ड, फिजियोथेरेपी। आज बैक पेन, स्पोर्ट्स इंजरीज, पोस्चर प्रॉब्लम्स, फिटनेस रिकवरी, ये सब रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और इसी वजह से फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड भी। अगर तुम फिटनेस में इंटरेस्टेड हो, ह्यूमन बॉडी समझना पसंद करते हो, एक्टिव लाइफस्टाइल एंजॉय करते हो, तो ये फील्ड परफेक्ट हो सकती है। कैरियर ऑप्शन इसके बाद हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स टीम, प्राइवेट क्लिनिक्स, फिटनेस इंडस्ट्री और फ्यूचर में स्पोर्ट्स और वेलनेस इंडस्ट्री के ग्रो होने के साथ स्कोप और इंक्रीज होगा। नेक्स्ट ऑप्शन B फार्मा। बहुत स्टूडेंट इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट फार्मा इंडस्ट्री ह्यूज है। मेडिसिन्स, ड्रग रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स, हेल्थ केयर कंपनीज, सब फार्मा प्रोफेशनल्स पे डिपेंड करता है। अगर तुम केमिस्ट्री में कंफर्टेबल हो, रिसर्च इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहते हो, तो B फार्मा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें ड्रग रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, फार्मा मार्केटिंग, ऑन मेडिकल स्टोर बिजनेस और हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो फार्मा भी ग्रो करेगा। अब एक हाई डिमांड फील्ड, रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग। MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। आज मॉडर्न हॉस्पिटल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बिना इमेजिन ही नहीं किया जा सकता और ट्रेंड प्रोफेशनल्स की डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अगर तुम टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर दोनों में इंटरेस्ट रखते हो तो ये फील्ड एक्साइटिंग हो सकती है। वर्क इन्वायरमेंट, प्रोफेशनल्स, स्कोप भी स्ट्रॉन्ग है और स्पेशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। नेक्स्ट फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड, बायोटेक्नोलॉजी। कोविड के बाद दुनिया ने रियलाइज़ किया कि बायोटेक कितना इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन्स, जेनेटिक्स, कैंसर रिसर्च, DNA टेक्नोलॉजी, AI इन हेल्थ केयर, सब बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड। अगर तुम रिसर्च माइंडेड हो, लैब वर्क पसंद है, साइंस जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है, तो बायोटेक्नोलॉजी फ्यूचर प्रूफ फील्ड हो सकती है। स्पेशली अब्रॉड हायर स्टडीज़ और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती है। अब एक फील्ड जो इंडिया में रैपिडली बूम करने वाली है, साइकोलॉजी।
मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अब इंक्रीज हो रहा है, स्टूडेंट स्ट्रेस में है, वर्किंग प्रोफेशनल्स बर्नआउट में हैं, रिलेशनशिप इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं और लोग हेल्प लेना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तुम गुड लिसनर हो, ह्यूमन इमोशंस समझना पसंद करते हो, एम्पैथेटिक नेचर है, तो साइकोलॉजी पावरफुल कैरियर हो सकता है। फ्यूचर में थेरेपिस्ट और काउंसलर्स की डिमांड ह्यूज होने वाली है। फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस भी, और इसी वजह से न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है। आज लोग वेट लॉस, मसल गेन, डायबिटीज़ डाइट, पीसीओज डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल सबके लिए प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं। अगर तुम हेल्थ और फूड साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो न्यूट्रिशन एक्साइटिंग फील्ड हो सकता है और सोशल मीडिया पे हेल्थ कंटेंट क्रिएटर बन के भी ग्रोथ पॉसिबल है। एक और कैटेगरी जो बहुत अंडररेटेड पैरामेडिकल कोर्सेज, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी केयर, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। हॉस्पिटल्स इन प्रोफेशनल्स के बिना फंक्शन ही नहीं कर सकते। डिमांड भी स्ट्रांग है और प्रैक्टिकल स्किल्स की वजह से एम्प्लॉयबिलिटी हाई होती है। पीसीबी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है पता है? वो अपनी आइडेंटिटी सिर्फ नीट रिजल्ट से जोड़ देते हैं। अगर सिलेक्शन हुआ सक्सेसफुल, अगर नहीं हुआ फेल्योर। बट रियल वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं होता। कई एमबीबीएस स्टूडेंट अनहैप्पी होते हैं, कई नॉन एमबीबीएस स्टूडेंट फाइनेंशियली और मेंटली सक्सेसफुल। कैरियर का फ्यूचर डिपेंड करता है स्किल्स, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी, नेटवर्किंग, लर्निंग एबिलिटी, सिर्फ डिग्री पे नहीं। अगर तुम ये वीडियो डिसअपॉइंटमेंट के फेज में देख रहे हो तो प्लीज़ 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 एक बात याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर अभी भी ब्राइट हो सकता है। एमबीबीएस एक ग्रेट प्रोफेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सक्सेसफुल लाइफ का सिर्फ एक ही पाथ नहीं होता। कभी कभी लाइफ तुम्हें डिफरेंट डायरेक्शन में पुश करती है और वही डायरेक्शन तुम्हारी एक्चुअल सक्सेस बन जाती है। बस कंपैरिजन बंद करो, अपनी स्ट्रेंथ समझो और ब्लाइंडली क्राउड फॉलो मत करो। बिकॉज रियल सक्सेस वही है जहाँ तुम फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, मेंटली पीसफुल भी हो और जेन्यूनली हैप्पी भी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सा कोर्स सबसे इंटरेस्टिंग लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं अच्छे इन्फॉर्मेशन लाऊंगी, ताकि जो भी और बच्चे हैं, जो भी और नीट से डिमोटिवेट हो रहे हैं, उन्हें अगर ज़रा सा भी मोटिवेशन मिल रहा है या ज़रा सा भी कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो मैं वो दिल से करना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो इंडिया में हर साल 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम देते हैं, पर क्या इतनी एमबीबीएस सीट है? और क्या हर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाता है? अगर नहीं तो बाकी स्टूडेंट का क्या उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है? क्या डॉक्टर बनना सिर्फ एमबीबीएस के नाम है? क्या एमबीबीएस नहीं मिला मतलब सक्सेस इम्पॉसिबल है? आज की वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो खुद को लूज़र समझने लगे हैं, जो कंपैरिजन में टूट चुके हैं, जो रात को सोच रहे हैं अब मेरी लाइफ का क्या होगा। अगर तुम भी उनमें से हो तो वीडियो एंड तक देखना।
बिकॉज़ आज मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियलिटी बताने वाली हूँ, और साथ में ऐसे करियर ऑप्शंस जिनके बारे में स्कूल और कोचिंग कभी प्रॉपरली नहीं बताते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट नीट, जेई इन सारे एग्ज़ाम्स के पीछे भागते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले एक रियलिटी समझो। इंडिया में नीट एक एग्ज़ाम नहीं, इमोशन बन चुका है। हर घर में प्रेशर, रिलेटिव के कंपैरिजन, हर स्टूडेंट का ड्रीम एमबीबीएस। लेकिन सच क्या है? 25 लाख एस्पायरेंट और गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट बहुत कम। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस इतनी ज़्यादा कि मिडिल क्लास फैमिली का सपना ही टूट जाता है। और फिर क्या होता है? रिज़ल्ट के बाद स्टूडेंट 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक, जिनको सीट मिल गई, दूसरे जो खुद को फेल्योर समझने लगते हैं, जैसे कि मैं। और ऑनेस्टली बताऊं, यही सबसे डेंजरस फेज होता है, क्योंकि सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये फिट कर दिया है कि डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस ही सब कुछ है। लेकिन रियलिटी में मेडिकल फील्ड इतनी ह्यूज है कि एक लाइफ भी कम पड़ जाए समझने के लिए। आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री सिर्फ डॉक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। हॉस्पिटल्स, लैब, डायग्नोस्टिक, थेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, मेंटल हेल्थ, रिहेबिलिटेशन, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भरी पड़ी हैं, सच बताऊं तो। और इंटरेस्टिंग बात, कई फील्ड में सैलरी भी अमेजिंग है, वर्क लाइफ बैलेंस भी बेटर है और ग्रोथ भी फास्ट है। तो अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो पैनिक मत करो, लाइफ अभी स्टार्ट हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के माइंड में आता है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? देखो, ड्रॉप लेना रॉन्ग नहीं है, बट ब्लाइंडली ड्रॉप लेना डेंजरस है। खुद से ये 5 क्वेश्चन पूछो। नंबर 1, क्या तुम जेन्युइनली इम्प्रूव कर सकते हो या बस इमोशंस में डिसीजन ले रहे हो? नंबर 2, क्या तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो एक और साल सेम प्रेशर के लिए? नंबर 3, क्या तुमने प्रीवियस मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की हैं? नंबर 4, क्या तुम डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे? एंड लास्ट नंबर 5, क्या एमबीबीएस तुम्हारा एक्चुअल पैशन है या सिर्फ फैमिली प्रेशर? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वो मेरा सपना हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन आप खुद से करो। अगर इन क्वेश्चन का ऑनेस्ट आंसर यस है तो ड्रॉप वर्थ इट हो सकता है। बट अगर तुम ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड हो, कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका है और बस सोसाइटी के फियर में ड्रॉप लेना चाहते हो, तो प्लीज़ रीथिंक, बिकॉज एक और फेल्ड अटेम्प्ट तुम्हें इमोशनली और डैमेज कर सकता है। अब तुम लोग बोलोगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद 6 ड्रॉप ले चुकी हूँ और शायद मुझे उस टाइम ये गाइडेंस नहीं मिला कि मैं ये सब कुछ सोच सकूँ कि हाँ, इमोशनली भी ड्रॉप लिया जा सकता है। तो इसलिए मैं अपना शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस, जो भी मैं फील की, जो भी मैं गलती कर चुकी हूँ, वो मैं चाहती हूँ आप लोग अगर देख रहे हो तो आप लोग वो गलती ना दोहराओ। और याद रखो, सक्सेस सिर्फ एमबीबीएस सीट से डिसाइड नहीं होती। तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारा डायरेक्शन, ये डिसाइड करता है फ्यूचर। चलो प्रैक्टिकल कैरियर ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इंडिया में डेंटल फील्ड का स्कोप कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, स्पेशली कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। आज लोग सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, स्माइल एस्थेटिक्स पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तुम कम्युनिकेशन में अच्छे हो, पेशेंस है और क्लिनिक सेटअप का इंटरेस्ट है तो बीडीएस अमेजिंग ऑप्शन है, हो सकता है। कैरियर ऑप्शन बीडीएस के बाद, बहुत लोग बोलते हैं कि बीडीएस के बाद क्या करेंगे, तो बीडीएस के बाद आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, हॉस्पिटल जॉब कर सकते हो, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री बन सकते हो
ऑर्थोडोंटिक्स बन सकते हो, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़, हाई डिमांड। स्टार्टिंग सैलरी एवरेज हो सकती है बट लॉन्ग टर्म में इनकम काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, स्पेशली अगर तुम अपना क्लिनिक ओपन करते हो। नेक्स्ट ऑप्शन BMS, आयुर्वेदिक मेडिसिन। अभी बहुत स्टूडेंट इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं बट रियलिटी चेंज हो रही है। इंडिया में आयुर्वेदा इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है। पीपल नेचुरल ट्रीटमेंट और हॉलिस्टिक हीलिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल रहा है और वेलनेस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। BMS के बाद हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेलनेस सेंटर, पंचकर्मा क्लिनिक, रिसर्च, हेल्थ केयर स्टार्टअप, कंटेंट क्रिएशन इन हेल्थ फील्ड। तो अगर तुम अल्टरनेटिव मेडिसिन में इंटरेस्ट रखते हो तो ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट कम्स BHMS, होम्योपैथी। इस फील्ड को भी लोग जज करते हैं लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया में लाखों पेशेंट होम्योपैथी ट्रीटमेंट प्रीफर करते हैं, स्पेशली क्रॉनिक डिजीज़ में। BHMS के बाद तुम क्लिनिक ओपन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, टीचिंग फील्ड में इंटर कर सकते हो और अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो सोशल मीडिया हेल्थ एजुकेटर बना के भी ग्रो कर सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोफेशन की जो हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन है, नर्सिंग। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नर्सिंग को रिस्पेक्ट कम दिया जाता है बट ग्लोबली नर्सेज की डिमांड ह्यूज है, स्पेशली कंट्रीज लाइक कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। अगर तुम केयरिंग नेचर के हो, पेशेंट इंटरेक्शन पसंद है और स्टेबल कैरियर चाहिए तो नर्सिंग बेस्ट ऑप्शंस में से एक है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, नर्सिंग में इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं, सैलरी भी अब्रॉड में एक्सीलेंट होती है। नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरीज, बैक पेन, पोस्ट सर्जरी, रिहेबिलिटेशन, फिटनेस रिकवरी। आज फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड रैपिडली ग्रो कर रही है, स्पेशली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और फिटनेस कल्चर के राइज के बाद। अगर तुम फिटनेस और बॉडी मैकेनिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो ये फील्ड अमेजिंग है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स टीम, प्राइवेट प्रैक्टिस, फिटनेस इंडस्ट्री और ऑनेस्टली फ्यूचर में फिजियोथेरेपी का स्कोप और इंक्रीज होने वाला है। अब एक मॉडर्न फील्ड की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। आज मेडिसिन्स, वैक्सीन, जेनेटिक्स, कैंसर रिसर्च, AI इन हेल्थ केयर सब बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। अगर तुम रिसर्च माइंडेड हो, साइंस जेन्यूनली पसंद है, लैब वर्क इंटरेस्टिंग लगता है तो बायोटेक फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है। इस फील्ड में रिसर्च लैब, फार्मा कंपनीज, हेल्थ केयर स्टार्टअप, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, हायर स्टडीज़ अब्रॉड, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक और फील्ड जो इंडिया में बूम करने वाला है, साइकोलॉजी। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप इश्यूज, कैरियर प्रेशर, लोग हेल्प लेना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तुम गुड लिसनर हो, एम्पैथेटिक हो, ह्यूमन बिहेवियर समझना पसंद है तो साइकोलॉजी पावरफुल कैरियर है। फ्यूचर में साइकोलॉजिस्ट की डिमांड ह्यूज होने वाली है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? कंपैरिजन। इंस्टाग्राम पे किसी का कॉलेज देख के, रिलेटिव के मार्क्स सुन के, फ्रेंड्स का सिलेक्शन देख के हम अपनी वर्थ डिसाइड करने लगते हैं। बट लिसन केयरफुल्ली, एक एग्ज़ाम तुम्हारी इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं करता, एक रैंक तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, स्किल, डिसिप्लिन, ये चीज़ें मैटर करती है, दैट्स ऑल। कई MBBS स्टूडेंट अनहैप्पी होते हैं और कई नॉन MBBS स्टूडेंट फाइनेंशियली और मेंटली सक्सेसफुल।
तो प्लीज़ अपनी लाइफ को एक रिज़ल्ट से मत जज करो। अगर तुम ये वीडियो रिज़ल्ट के बाद देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो मेरी बात याद रखना, लाइफ का सिलेबस नीट से बहुत बड़ा है। तुम्हारा फ्यूचर एक एग्ज़ाम पेपर से डिसाइड नहीं होता। हो सकता है आज तुम्हारा ड्रीम टूट गया, बट मे बी लाइफ तुम्हें एक बेटर डायरेक्शन दिखाना चाह रही हो। बस एक काम करो, खुद को लूज़र मत समझो, खुद को टाइम दो, एक्सप्लोर करो, सीखो और अपनी आइडेंटिटी सिर्फ एमबीबीएस वर्ड के अराउंड मत बनाओ। बिकॉज सक्सेसफुल वही होता है जो सिचुएशन के बाद भी खुद को रिबिल्ड करता है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ तुम किस फेज से गुजर रहे हो, और अगर तुम चाहते हो नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, फुल रियलिटी, तो कमेंट करो ड्रॉप। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल गाइडेंस भी मिलेगी। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो इंडिया में हर साल 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम देते हैं, पर क्या इतनी एमबीबीएस सीट है? और क्या हर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाता है? अगर नहीं तो बाकी स्टूडेंट का क्या उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है? क्या डॉक्टर बनना सिर्फ एमबीबीएस के नाम है? क्या एमबीबीएस नहीं मिला मतलब सक्सेस इम्पॉसिबल है? आज की वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो खुद को लूज़र समझने लगे हैं, जो कंपैरिजन में टूट चुके हैं, जो रात को सोच रहे हैं अब मेरी लाइफ का क्या होगा। अगर तुम भी उनमें से हो तो वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज़ आज मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियलिटी बताने वाली हूँ, और साथ में ऐसे करियर ऑप्शन जिनके बारे में स्कूल और कोचिंग कभी प्रॉपरली नहीं बताते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट नीट, जेई इन सारे एग्ज़ाम्स के पीछे भागते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले एक रियलिटी समझो, इंडिया में नीट एक एग्ज़ाम नहीं, इमोशन बन चुका है। हर घर में प्रेशर, रिलेटिव के कंपैरिजन, हर स्टूडेंट का ड्रीम एमबीबीएस। लेकिन सच क्या है? 25 लाख एस्पायरेंट और गवर्नमेंट्स एमबीबीएस सीट बहुत कम। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस इतनी ज़्यादा कि मिडिल क्लास फैमिली का सपना ही टूट जाता है। और फिर क्या होता है? रिज़ल्ट के बाद स्टूडेंट 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक जिनको सीट मिल गई, दूसरे जो खुद को फेल्योर समझने लगते हैं, जैसे कि मैं। और ऑनेस्टली बताऊं, यही सबसे डेंजरस फेज होता है, क्योंकि सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये फिट कर दिया है कि डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस ही सब कुछ है। लेकिन रियलिटी में मेडिकल फील्ड इतनी ह्यूज है कि एक लाइफ भी कम पड़ जाए समझने के लिए। आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री सिर्फ डॉक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। हॉस्पिटल्स, लैब, डायग्नोस्टिक, थेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, मेंटल हेल्थ, रिहेबिलिटेशन, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भरी पड़ी हैं, सच बताऊं तो। और इंटरेस्टिंग बात, कई फील्ड में सैलरी भी अमेजिंग है, वर्क लाइफ बैलेंस भी बेटर है और ग्रोथ भी फास्ट है। तो अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो पैनिक मत करो, लाइफ अभी स्टार्ट हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के माइंड में आता है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? देखो, ड्रॉप लेना रॉन्ग नहीं है, बट ब्लाइंडली ड्रॉप लेना डेंजरस है। खुद से ये 5 क्वेश्चन पूछो। नंबर 1,
क्या तुम जेन्यूनली इम्प्रूव कर सकते हो या बस इमोशंस में डिसीजन ले रहे हो? नंबर 2, क्या तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो एक और साल सेम प्रेशर के लिए? नंबर 3, क्या तुमने प्रीवियस मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की हैं? नंबर 4, क्या तुम डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे? एंड लास्ट नंबर 5, क्या एमबीबीएस तुम्हारा एक्चुअल पैशन है या सिर्फ फैमिली प्रेशर? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वो मेरा सपना हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन आप खुद से करो। अगर इन क्वेश्चन का ऑनेस्ट आंसर यस है तो ड्रॉप वर्थ इट हो सकता है। बट अगर तुम ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड हो, कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका है और बस सोसाइटी के फियर में ड्रॉप लेना चाहते हो, तो प्लीज़ रीथिंक, बिकॉज एक और फेल्ड अटेम्प्ट तुम्हें इमोशनली और डैमेज कर सकता है। अब तुम लोग बोलोगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद 6 ड्रॉप ले चुकी हूँ और शायद मुझे उस टाइम ये गाइडेंस नहीं मिला कि मैं ये सब कुछ सोच सकूँ कि हाँ, इमोशनली भी ड्रॉप लिया जा सकता है। तो इसलिए मैं अपना शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस, जो भी मैं फील की, जो भी मैं गलती कर चुकी हूँ, वो मैं चाहती हूँ आप लोग अगर देख रहे हो तो आप लोग वो गलती ना दोहराओ। और याद रखो, सक्सेस सिर्फ एमबीबीएस सीट से डिसाइड नहीं होती। तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारा डायरेक्शन, ये डिसाइड करता है फ्यूचर। चलो प्रैक्टिकल कैरियर ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इंडिया में डेंटल फील्ड का स्कोप कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, स्पेशली कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। आज लोग सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, स्माइल एस्थेटिक्स पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तुम कम्युनिकेशन में अच्छे हो, पेशेंस है और क्लिनिक सेटअप का इंटरेस्ट है तो बीडीएस अमेजिंग ऑप्शन है, हो सकता है। कैरियर ऑप्शन बीडीएस के बाद, बहुत लोग बोलते हैं कि बीडीएस के बाद क्या करेंगे, तो बीडीएस के बाद आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, हॉस्पिटल जॉब कर सकते हो, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री बन सकते हो, ऑर्थोडोंटिक्स बन सकते हो, एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़, हाई डिमांड। स्टार्टिंग सैलरी एवरेज हो सकती है बट लॉन्ग टर्म में इनकम काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, स्पेशली अगर तुम अपना क्लिनिक ओपन करते हो। नेक्स्ट ऑप्शन बीएमएस, आयुर्वेदिक मेडिसिन। अभी बहुत स्टूडेंट इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं बट रियलिटी चेंज हो रही है। इंडिया में आयुर्वेदा इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है। पीपल नेचुरल ट्रीटमेंट और हॉलिस्टिक हीलिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल रहा है और वेलनेस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। बीएमएस के बाद हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेलनेस सेंटर, पंचकर्मा क्लिनिक, रिसर्च, हेल्थ केयर स्टार्टअप, कंटेंट क्रिएशन इन हेल्थ फील्ड। तो अगर तुम अल्टरनेटिव मेडिसिन में इंटरेस्ट रखते हो तो ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट कम्स बीएचएमएस, होम्योपैथी। इस फील्ड को भी लोग जज करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया में लाखों पेशेंट होम्योपैथी ट्रीटमेंट प्रीफर करते हैं, स्पेशली क्रॉनिक डिजीज़ में। बीएचएमएस के बाद तुम क्लिनिक ओपन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, टीचिंग फील्ड में इंटर कर सकते हो, और अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो सोशल मीडिया हेल्थ एजुकेटर बना के भी ग्रो कर सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोफेशन की जो हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन है, नर्सिंग। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नर्सिंग को रिस्पेक्ट कम दिया जाता है, बट ग्लोबली नर्सेज की डिमांड ह्यूज है, स्पेशली कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। अगर तुम केयरिंग नेचर के हो, पेशेंट इंटरेक्शन पसंद है और स्टेबल कैरियर चाहिए तो नर्सिंग बेस्ट ऑप्शंस में से एक है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, नर्सिंग में इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं।
सैलरी भी अब्रॉड में एक्सीलेंट होती है। नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन फिजियोथेरेपी। स्पोर्ट्स इंजरीज, बैक पेन, पोस्ट सर्जरी, रिहेबिलिटेशन, फिटनेस रिकवरी। आज फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड रैपिडली ग्रो कर रही है, स्पेशली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और फिटनेस कल्चर के राइज के बाद। अगर तुम फिटनेस और बॉडी मैकेनिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो ये फील्ड अमेजिंग है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स टीम, प्राइवेट प्रैक्टिस, फिटनेस इंडस्ट्री और ऑनेस्टली फ्यूचर में फिजियोथेरेपी का स्कोप और इंक्रीज़ होने वाला है। अब एक मॉडर्न फील्ड की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। आज मेडिसिन्स, वैक्सीन, जेनेटिक्स, कैंसर रिसर्च, एआई इन हेल्थ केयर सब बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। अगर तुम रिसर्च माइंडेड हो, साइंस जेन्यूनली पसंद है, लैब वर्क इंटरेस्टिंग लगता है तो बायोटेक फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है। इस फील्ड में रिसर्च लैब, फार्मा कंपनीज, हेल्थ केयर स्टार्टअप, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, हायर स्टडीज़ अब्रॉड, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक और फील्ड जो इंडिया में बूम करने वाला है, साइकोलॉजी। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप इश्यूज़, कैरियर प्रेशर, लोग हेल्प लेना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तुम गुड लिसनर हो, एम्पैथेटिक हो, ह्यूमन बिहेवियर समझना पसंद है तो साइकोलॉजी पावरफुल कैरियर है। फ्यूचर में साइकोलॉजिस्ट की डिमांड ह्यूज होने वाली है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? कंपैरिजन। इंस्टाग्राम पे किसी का कॉलेज देख के, रिलेटिव के मार्क्स सुन के, फ्रेंड्स का सिलेक्शन देख के हम अपनी वर्थ डिसाइड करने लगते हैं। बट लिसन केयरफुली, एक एग्ज़ाम तुम्हारी इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं करता, एक रैंक तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, स्किल, डिसिप्लिन, ये चीज़ें मैटर करती है। दैट्स ऑल। कई एमबीबीएस स्टूडेंट अनहैप्पी होते हैं और कई नॉन एमबीबीएस स्टूडेंट फाइनेंशियली और मेंटली सक्सेसफुल। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को एक रिज़ल्ट से मत जज करो। अगर तुम ये वीडियो रिज़ल्ट के बाद देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है तो मेरी बात याद रखना, लाइफ का सिलेबस नीट से बहुत बड़ा है। तुम्हारा फ्यूचर एक एग्ज़ाम पेपर से डिसाइड नहीं होता। हो सकता है आज तुम्हारा ड्रीम टूट गया, बट मे बी लाइफ तुम्हें एक बेटर डायरेक्शन दिखाना चाह रही हो। बस एक काम करो, खुद को लूज़र मत समझो, खुद को टाइम दो, एक्सप्लोर करो, सीखो और अपनी आइडेंटिटी सिर्फ एमबीबीएस वर्ड के अराउंड मत बनाओ। बिकॉज सक्सेसफुल वही होता है जो सिचुएशन के बाद भी खुद को रिबिल्ड करता है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ तुम किस फेज से गुजर रहे हो और अगर तुम चाहते हो नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। फुल रियलिटी तो कमेंट करो ड्रॉप। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल गाइडेंस भी मिलेगी। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि नीट रिज़ल्ट के बाद, या ऐसा कहूँ कि नीट के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट का एक ही सवाल रहता है, अब क्या करूँ? और उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन जो लाखों स्टूडेंट की स्लीप डिस्ट्रॉय कर देता है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? कुछ स्टूडेंट कहते हैं बस एक और अटेम्प्ट, फिर सिलेक्शन पक्का।
कुछ कहते हैं मेंटल हेल्थ ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है और सबसे ज़्यादा प्रेशर फैमिली रिलेटिव्स कंपैरिजन। आज की वीडियो में मैं तुम्हें फेक मोटिवेशन नहीं दूंगी, मैं सच बताऊंगी, क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर हूँ और मुझे भी पता है कि ये सारे सवाल मन में बहुत चलते हैं। बहुत ड्रॉप ईयर की रियलिटी, कौन ड्रॉप ले कौन बिल्कुल ना ले, एक साल में क्या होता है, मेंटल प्रेशर कितना डेंजरस हो जाता है, और फाइनली क्या ड्रॉप एक्चुअली वर्थ इट होता है या नहीं। अगर तुम जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज मे बी ये वीडियो तुम्हारी नेक्स्ट 5 इयर्स की डायरेक्शन डिसाइड कर सकती है। नीट रिजल्ट के बाद जो फेज़ आता है उसको सिर्फ वही स्टूडेंट समझ सकता है जिसने फील किया हो। फ़ोन साइलेंट, इंस्टाग्राम बंद, रिलेटिव्स के कॉल से अवॉइड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और दिमाग में सिर्फ एक लाइन, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। फिर कंपैरिजन स्टार्ट होता है, उसका हो गया मेरा क्यों नहीं, मैं भी तो पढ़ रही थी। और ऑनेस्टली ये फेज़ मेंटली बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि इसी इमोशनल स्टेट में स्टूडेंट लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले लेते हैं। ड्रॉप विदाउट प्लानिंग, विदाउट क्लैरिटी, विदाउट सेल्फ एनालिसिस, बस इमोशंस में। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ड्रॉप ईयर कोई मूवी मॉन्टेज नहीं होता जहाँ एक सैड सॉन्ग चलेगा और नेक्स्ट सीन में AIR। रियलिटी अलग होती है यार, बहुत अलग होती है। शुरू के 1-2 मंथ्स में मोटिवेशन पीक पे होता है। न्यू टाइम टेबल, न्यू नोटबुक्स, न्यू कोचिंग, न्यू प्रॉमिसेस की इस बार तो सिलेक्शन पक्का ही है। लेकिन स्लोली रियलिटी हिट करती है। स्लोली रियलिटी बहुत ही हिट करती है। फ्रेंड्स कॉलेज चले जाते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी फ्रेशर्स फ़ोटो आती हैं, तुम घर पे सेम चैप्टर रिवाइज कर रहे होते हो। फिर प्रेशर और इंक्रीज़ होता है, क्योंकि अब एक्सक्यूज़ ख़त्म। अब लोग कहते हैं इस बार तो हो ही जाना चाहिए, और वही प्रेशर एंजाइटी क्रिएट करता है। कई स्टूडेंट्स ग्रेजुअली ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ डाउट डेवलप हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है, डिसिप्लिन लूज हो जाता है। और सबसे डेंजरस चीज़ आइसोलेशन। ड्रॉपर लाइफ में लोनलीनेस बहुत कॉमन हो गया है। सेम रूम, सेम बुक्स, सेम रूटीन हर दिन। इसी वजह से ड्रॉप ईयर मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन ड्रॉप ले? देखो, हर स्टूडेंट को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, बस कुछ स्टूडेंट के लिए ड्रॉप जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ड्रॉप लेना वर्थ इट हो सकता है अगर पहला, तुम्हारा स्कोर डिसेंट था और सिलेक्शन सिर्फ थोड़े मार्जिन से मिस हुआ। दूसरा, तुमने प्रिपरेशन ऑनेस्टली की थी बट स्ट्रेटजी वीक थी। तीसरा, तुम मेंटली स्टेबल हो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा, तुम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो विदाउट कांस्टेंट मोटिवेशन। और पांचवा, MBBS जेन्युइनली तुम्हारा पैशन होना चाहिए। अगर ये सब ट्रू है तो ड्रॉप का स्ट्रॉन्ग चांस हो सकता है, बट सिर्फ पैशन इनफ नहीं है, कंसिस्टेंसी भी चाहिए। बिकॉज ड्रॉप ईयर में मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन काम आता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनको ऑनेस्टली ड्रॉप अवॉइड करना चाहिए। अगर तुम मेंटली एग्जॉस्टेड हो, सीवियर एंजाइटी में हो, तुमने पूरे ईयर सीरियसली प्रिपेयर ही नहीं किया। चौथा, तुम बस रिलेटिव्स के प्रेशर में ड्रॉप लेना चाहते हो। पांचवा, तुम्हें MBBS के अलावा कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करना। तो
प्लीज़ रीथिंक, क्योंकि फोर्स ड्रॉप डेंजरस होता है। कई स्टूडेंट ड्रॉप के बाद और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस और डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अगर सेकेंड टाइम भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो इमोशनल इम्पैक्ट डबल होता है। ये रियलिटी है जो कोचिंग एड्स कभी नहीं दिखाते। वो सिर्फ टॉपर्स दिखाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ अनसक्सेसफुल ड्रॉपर्स नहीं। एक मिथ बहुत कॉमन है, ड्रॉपर मीन्स फेल्योर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी गलत। ड्रॉप लेना वीकनेस नहीं होता। अगर प्लान्ड वे में ड्रॉप लिया जाए तो ये मैच्योरिटी का डिसीजन भी हो सकता है। कई टॉपर्स ड्रॉपर्स होते हैं, बट एक और मिथ भी गलत है, ड्रॉप लोगे तो सिलेक्शन पक्का नहीं। सिलेक्शन गारंटेड नहीं होता। ड्रॉप सिर्फ एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देता है, सक्सेस नहीं। सक्सेस डिपेंड करता है स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन, मेंटल हेल्थ, रिवीजन, मॉक एनालिसिस, कंसिस्टेंसी। पर अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स बस आवर्स काउंट करते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं। अच्छा चलो एक प्रैक्टिकल मेथड डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज ही एक नोटबुक निकालो और 3 कॉलम बनाओ। कॉलम 1 मेरी मिस्टेक, कॉलम 2 क्या मैं जेन्यूनली इम्प्रूव कर सकता हूँ, कॉलम 3 अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शन। फिर ऑनेस्टली लिखो क्या तुम्हारी प्रॉब्लम, और ऑनेस्टली मीन्स खुद से। ये नहीं कि ये अगर मैं इसमें आंसर लिख दी तो फिर सब क्या सोचेंगे, नहीं, उसमें ऑनेस्टली आंसर लिखो कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम, लैक ऑफ एफर्ट थी, रॉन्ग स्ट्रेटजी थी, हेल्थ इशू था, डिस्ट्रैक्शन था, या जेन्यूनली कैपेबिलिटी इशू। खुद से ऑनेस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी भी सिर्फ इमोशंस में ड्रॉप डिसाइड मत करो। डिसीजन फ्यूचर के बेसिस पे लो, नॉट फियर के बेसिस पे नहीं। ड्रॉपर स्टूडेंट्स की बिगेस्ट इनेमी क्या है? सोशल मीडिया। हर जगह AIR-1 रूटीन्स, 15 आवर स्टडी वीडियोस, फेक प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशनल रील्स, और फिर स्टूडेंट्स खुद को कंपेयर करने लगते हैं। लिसन केयरफुली, हर टॉपर का रूटीन कॉपी करना नेसेसरी नहीं। तुम्हें रियलिस्टिक सिस्टम बनाना है, ऐसा सिस्टम जो लॉन्ग टर्म सस्टेन हो, बर्नआउट क्रिएट ना करे और तुम्हारी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय ना करे। बिकॉज नीट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम फाइनली ड्रॉप लेने का डिसीजन करते हो तो ये मिस्टेक कभी मत करना। पहला, सिर्फ लेक्चर्स कलेक्ट मत करते रहना। दूसरा, नोट्स परफेक्शन के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना। तीसरा, डेली रिवीजन कंपलसरी होता है। चौथा, मॉक टेस्ट अवॉइड मत करना। मुझे लगता है सॉरी, ये चौथा जो पॉइंट है ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट। स्लीप सेक्रीफाइस मत करना, हर वीक सेल्फ एनालाइज करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ नीट रैंक से मत जोड़ो। बिकॉज अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड ना आए तो तुम इमोशनली ब्रेक हो सकते हो। आज शायद तुम कंफ्यूज्ड हो, स्केयर्ड हो, प्रेशर में हो, बट रिमेंबर वन थिंग, ड्रॉप लेना या ना लेना दोनों में से कोई भी ऑप्शन तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करता। रॉन्ग माइंडसेट डिस्ट्रॉय करता है। अगर ड्रॉप लो तो स्मार्टली लो, विद प्लानिंग, विद डिसिप्लिन, विद सेल्फ अवेयरनेस। और अगर ड्रॉप ना लो तो गिल्ट फील मत करो। मेडिकल फील्ड MBBS से बहुत बड़ी है, लाइफ भी। तुम्हारा फ्यूचर अभी भी ब्राइट हो सकता है। बस एक एग्जाम को अपनी इंटायर आइडेंटिटी मत बना लो। अगर तुम ड्रॉपर हो तो कमेंट में ऑनेस्टली बताओ तुम किस स्ट्रगल से गुजर रहे हो। और अगर तुम नेक्स्ट वीडियो चाहते हो मैं और बाकी मेडिकल कोर्सेज के बारे में बताऊं तो कमेंट करो विदाउट नेट। लाइक करो, शेयर करो किसी भी कंफ्यूज्ड स्टूडेंट के साथ, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू।
हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि नीट रिज़ल्ट के बाद, या ऐसा कहूँ कि नीट के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट का एक ही सवाल रहता है, अब क्या करूँ। और उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन जो लाखों स्टूडेंट की स्लीप डिस्ट्रॉय कर देता है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? कुछ स्टूडेंट कहते हैं बस एक और अटेम्प्ट फिर सिलेक्शन पक्का। कुछ कहते हैं मेंटल हेल्थ ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है और सबसे ज़्यादा प्रेशर फैमिली रिलेटिव्स कंपैरिजन। आज की वीडियो में मैं तुम्हें फेक मोटिवेशन नहीं दूंगी, मैं सच बताऊंगी, क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर हूँ और मुझे भी पता है कि ये सारे सवाल मन में बहुत चलते हैं। बहुत ड्रॉप ईयर की रियलिटी, कौन ड्रॉप ले कौन बिल्कुल ना ले, एक साल में क्या होता है, मेंटल प्रेशर कितना डेंजरस हो जाता है, और फाइनली क्या ड्रॉप एक्चुअली वर्थ इट होता है या नहीं। अगर तुम जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज मे बी ये वीडियो तुम्हारी नेक्स्ट 5 इयर्स की डायरेक्शन डिसाइड कर सकती है। नीट रिजल्ट के बाद जो फेज़ आता है उसको सिर्फ वही स्टूडेंट समझ सकता है जिसने फील किया हो। फ़ोन साइलेंट, इंस्टाग्राम बंद, रिलेटिव्स के कॉल से अवॉइड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और दिमाग में सिर्फ एक लाइन, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। फिर कंपैरिजन स्टार्ट होता है, उसका हो गया मेरा क्यों नहीं, मैं भी तो पढ़ रही थी। और ऑनेस्टली ये फेज़ मेंटली बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि इसी इमोशनल स्टेट में स्टूडेंट लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले लेते हैं। ड्रॉप विदाउट प्लानिंग, विदाउट क्लैरिटी, विदाउट सेल्फ एनालिसिस, बस इमोशंस में। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ड्रॉप ईयर कोई मूवी मॉन्टेज नहीं होता जहाँ एक सैड सॉन्ग चलेगा और नेक्स्ट सीन में AIR। रियलिटी अलग होती है यार, बहुत अलग होती है। शुरू के 1-2 मंथ्स में मोटिवेशन पीक पे होता है। न्यू टाइम टेबल, न्यू नोटबुक्स, न्यू कोचिंग, न्यू प्रॉमिसेस की इस बार तो सिलेक्शन पक्का ही है। लेकिन स्लोली रियलिटी हिट करती है। स्लोली रियलिटी बहुत ही हिट करती है। फ्रेंड्स कॉलेज चले जाते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी फ्रेशर्स फ़ोटो आती हैं, तुम घर पे सेम चैप्टर रिवाइज कर रहे होते हो। फिर प्रेशर और इंक्रीज़ होता है, क्योंकि अब एक्सक्यूज़ ख़त्म। अब लोग कहते हैं इस बार तो हो ही जाना चाहिए, और वही प्रेशर एंजाइटी क्रिएट करता है। कई स्टूडेंट्स ग्रेजुअली ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, सेल्फ डाउट डेवलप हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है, डिसिप्लिन लूज हो जाता है। और सबसे डेंजरस चीज़ आइसोलेशन। ड्रॉपर लाइफ में लोनलीनेस बहुत कॉमन हो गया है। सेम रूम, सेम बुक्स, सेम रूटीन हर दिन। इसी वजह से ड्रॉप ईयर मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन ड्रॉप ले? देखो, हर स्टूडेंट को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, बस कुछ स्टूडेंट के लिए ड्रॉप जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ड्रॉप लेना वर्थ इट हो सकता है अगर पहला, तुम्हारा स्कोर डिसेंट था और सिलेक्शन सिर्फ थोड़े मार्जिन से मिस हुआ। दूसरा, तुमने प्रिपरेशन ऑनेस्टली की थी बट स्ट्रेटजी वीक थी। तीसरा, तुम मेंटली स्टेबल हो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा, तुम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो विदाउट कांस्टेंट मोटिवेशन। और पांचवा,
MBBS जेन्यूनली तुम्हारा पैशन होना चाहिए। अगर ये सब ट्रू है तो ड्रॉप का स्ट्रॉन्ग चांस हो सकता है, बट सिर्फ पैशन इनफ नहीं है, कंसिस्टेंसी भी चाहिए। बिकॉज ड्रॉप ईयर में मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन काम आता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनको ऑनेस्टली ड्रॉप अवॉइड करना चाहिए। अगर तुम मेंटली एग्जॉस्टेड हो, सीवियर एंजाइटी में हो, तुमने पूरे ईयर सीरियसली प्रिपेयर ही नहीं किया। चौथा, तुम बस रिलेटिव्स के प्रेशर में ड्रॉप लेना चाहते हो। पांचवा, तुम्हें MBBS के अलावा कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करना। तो प्लीज़ रीथिंक, क्योंकि फोर्स ड्रॉप डेंजरस होता है। कई स्टूडेंट ड्रॉप के बाद और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस और डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अगर सेकेंड टाइम भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो इमोशनल इम्पैक्ट डबल होता है। ये रियलिटी है जो कोचिंग एड्स कभी नहीं दिखाते। वो सिर्फ टॉपर्स दिखाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ अनसक्सेसफुल ड्रॉपर्स नहीं। एक मिथ बहुत कॉमन है, ड्रॉपर मीन्स फेल्योर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी गलत। ड्रॉप लेना वीकनेस नहीं होता। अगर प्लान्ड वे में ड्रॉप लिया जाए तो ये मैच्योरिटी का डिसीजन भी हो सकता है। कई टॉपर्स ड्रॉपर्स होते हैं, बट एक और मिथ भी गलत है, ड्रॉप लोगे तो सिलेक्शन पक्का। नहीं, सिलेक्शन गारंटेड नहीं होता। ड्रॉप सिर्फ एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देता है, सक्सेस नहीं। सक्सेस डिपेंड करता है स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन, मेंटल हेल्थ, रिवीजन, मॉक एनालिसिस, कंसिस्टेंसी। पर अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स बस आवर्स काउंट करते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं। अच्छा चलो, एक प्रैक्टिकल मेथड डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज ही एक नोटबुक निकालो और 3 कॉलम बनाओ। कॉलम 1, मेरी मिस्टेक। कॉलम 2, क्या मैं जेन्यूनली इम्प्रूव कर सकता हूँ। कॉलम 3, अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शन। फिर ऑनेस्टली लिखो क्या तुम्हारी प्रॉब्लम। और ऑनेस्टली मीन्स खुद से, ये नहीं कि ये अगर मैं इसमें आंसर लिख दी तो फिर सब क्या सोचेंगे। नहीं, उसमें ऑनेस्टली आंसर लिखो कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम, लैक ऑफ एफर्ट थी, रॉन्ग स्ट्रेटजी थी, हेल्थ इशू था, डिस्ट्रैक्शन था, या जेन्यूनली कैपेबिलिटी इशू। खुद से ऑनेस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी भी सिर्फ इमोशंस में ड्रॉप डिसाइड मत करो। डिसीजन फ्यूचर के बेसिस पे लो, नॉट फियर के बेसिस पे नहीं। ड्रॉपर स्टूडेंट्स की बिगेस्ट इनेमी क्या है? सोशल मीडिया। हर जगह AIR-1 रूटीन्स, 15 आवर स्टडी वीडियोस, फेक प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशनल रील्स, और फिर स्टूडेंट्स खुद को कंपेयर करने लगते हैं। लिसन केयरफुली, हर टॉपर का रूटीन कॉपी करना नेसेसरी नहीं। तुम्हें रियलिस्टिक सिस्टम बनाना है, ऐसा सिस्टम जो लॉन्ग टर्म सस्टेन हो, बर्नआउट क्रिएट ना करे और तुम्हारी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय ना करे। बिकॉज नीट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम फाइनली ड्रॉप लेने का डिसीजन करते हो तो ये मिस्टेक कभी मत करना। पहला, सिर्फ लेक्चर्स कलेक्ट मत करते रहना। दूसरा, नोट्स परफेक्शन के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना। तीसरा, डेली रिवीजन कंपलसरी होता है। चौथा, मॉक टेस्ट अवॉइड मत करना। मुझे लगता है सॉरी, ये चौथा जो पॉइंट है ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट। स्लीप सेक्रीफाइस मत करना, हर वीक सेल्फ एनालाइज करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ नीट रैंक से मत जोड़ो। बिकॉज अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड ना आए तो तुम इमोशनली ब्रेक हो सकते हो। आज शायद तुम कंफ्यूज्ड हो, स्केयर्ड हो, प्रेशर में हो, बट रिमेंबर वन थिंग, ड्रॉप लेना या ना लेना, दोनों में से कोई भी ऑप्शन तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करता। रॉन्ग माइंडसेट डिस्ट्रॉय करता है। अगर ड्रॉप लो तो स्मार्टली लो, विद प्लानिंग, विद डिसिप्लिन, विद सेल्फ अवेयरनेस। और अगर ड्रॉप ना लो तो गिल्ट फील मत करो।
मेडिकल फील्ड MBBS से बहुत बड़ी है, लाइफ भी। तुम्हारा फ्यूचर अभी भी ब्राइट हो सकता है। बस एक एग्ज़ाम को अपनी इंटायर आइडेंटिटी मत बना लो। अगर तुम ड्रॉपर हो तो कमेंट में ऑनेस्टली बताओ तुम किस स्ट्रगल से गुजर रहे हो। और अगर तुम नेक्स्ट वीडियो चाहते हो मैं और बाकी मेडिकल कोर्सेज के बारे में बताऊं तो कमेंट करो विदाउट नेट। लाइक करो, शेयर करो किसी भी कंफ्यूज्ड स्टूडेंट के साथ और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू।